प्रणाम मित्रों, नमस्कार। मैं संतोष कुमल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ मेरिकल पर बात करेंगे। आज प्रेम दिवस है, वैलेंटाइन डे है। तो प्रेम का अर्थ सही मायनों में विरले ही समझ पाते हैं। आजकल तो प्रेम का अर्थ आई लव माई कार, आई लव माई होम, आई लव आइसक्रीम। प्रेम का इतना छोटा छोटा और नीचे स्तर का चीज़ें, भौतिक चीज़ें, खाने पीने की चीज़ों से जोड़कर उसके जो व्यापक अर्थ हैं उसको लोग भूल गए हैं या फिर समझना ही नहीं चाहते। हम प्रेम हैं और जैसे कि शरीर का भोजन पानी है, फल है, फूड है, खाना है, वो है। शरीर को यदि मिलना बंद हो जाएगा तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यदि प्रेम मिलना बंद हो गया, प्रेम जो है आत्मा का भोजन है, यदि प्रेम हमें ना मिले तो हमारी आत्मा भी निर्बल और दीन रह जाएगी और सिकुड़ जाएगी। आत्मा का सिकुड़ जाना मतलब आदमी का जीते जे ही मर जाना, सिर्फ वह सांस लेता हुआ एक यंत्र ही है। बिना प्रेम के मनुष्य मृत प्रायः है। इसके कई स्वरूप जो है वैज्ञानिक ने खोजे। आखिर प्रेम का क्या है, प्रेम है क्या? कई साइंटिस्टों ने इस पर शोध किए हैं, रिसर्च किए हैं। जैसे कि एक है, बंदरिया का एक बच्चा था। उन्होंने 2 बच्चे पर इसका प्रयोग किया। एक बच्चे को सिर्फ भोजन दिया जाता था और वैसा ही भोजन दिया जाता था जैसे दूसरी बंदरिया के बच्चे को दिया जाता था। लेकिन पहले वाले को उपेक्षित रूप से उसे सिर्फ भोजन दे दिया जाता था और उसके पास ना बैठा जाता था, ना उसे दुलारा जाता था। और दूसरे बंदरिया के बच्चे को प्यार से भोजन दिया जाता था और उसे बहुत प्यार से खिलाया जाता था, जबकि भोजन दोनों का सेम था, क्वांटिटी दोनों की सेम थी, दोनों को खिलाया जाता था। कुछ समय बाद यह देखने में आया कि जिस बंदरिया के बच्चे को सिर्फ भोजन दिया जाता था, प्रेम नहीं दिया जाता था, वह उसमें कुछ कमी रह गई। वह खालीपन या फिर एक मात्र मृत की तरह वह दिखता था, जबकि दूसरे बंदरिया के बच्चा जो है बहुत अंदर से स्वस्थ और अंदर मन से भी प्रसन्न दिखाई देता था वो। ऐसे ही दूसरा प्रयोग किया गया। रविशंकर सितार वादक हैं, वो पौधों के ऊपर प्रयोग किए। एक प्लांट है, पौधा है, जहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, वहाँ पे रोज़ रविशंकर 1-2 घंटे प्रेम पूर्ण होकर म्यूज़िक बजाया करते थे। और दूसरा जो प्लांट था, दूसरे जो पौधे थे, दूसरे जगह के पौधे, वहाँ पर बहुत ही शोरगुल वाला और एकदम हिंसा वाला म्यूज़िक बजाया जाता था। तो यह देखने में पाया गया कि जहाँ रविशंकर प्रेम पूर्ण सितार बजाया करते थे, वहाँ के पौधे बहुत ही अच्छे और समय से पहले फल व फूल देने लगे। जबकि जहाँ पे विध्वंसकारी और वो बजाया जाता था, वहाँ पर एकदम पौधे जो है एकदम टूटे फूटे और सूखे और अनविकसित रूप से खिले, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। तो ये जो तरंग है, प्रेम की तरंग,
ये हमारे जीवन में भी वैसे ही काम करती है। प्रेम के जो 3 स्तर हैं, एक स्नेह है, दूसरा प्रेम और तीसरा श्रद्धा। छोटों के प्रति जो हम भाव प्रदर्शित करते हैं वो स्नेह रहता है। उसमें हम छोटों को बहुत प्यार से समझाते हैं और उनकी हर गलतियां माफ़ कर देते हैं। फिर एक प्रेम रहता है जो अट्रैक्शन की श्रेणी में आता है। शुरू में बच्चे लोग रहते हैं, वो जब छोटे रहते हैं एक उम्र तक वो लड़के लड़के दोस्त रहते हैं, लड़की लड़कियां दोस्त रहती हैं, उनमें विपरीत का आकर्षण नहीं रहता है। लेकिन एक समय के बाद वो आकर्षण अपोजिट सेक्स के लिए पैदा हो जाता है, जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं, जबकि वह भी प्रेम नहीं है। वह सिर्फ आकर्षण है विपरीत के प्रति, और वह आकर्षण कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जो कि वह चलते हैं लंबे समय तक। तो प्रेम जो है वह सृष्टि का प्रथम जो है नियम है। प्रेम से ही यह जीवन चल रहा है। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं जो क्षणिक मात्र प्रेम रहते हैं। हमारे स्वार्थ से जुड़े हुए रिश्ते रहते हैं। कभी किसी के पास धन ज़्यादा है तो उसके रिश्तेदार उन्हें प्रेम करते हैं। किसी के पास कुछ ज्ञान ज़्यादा रहता है तो लोग उसे प्रेम करते हैं। लेकिन यह प्रेम है नहीं, यह जो है स्वार्थ है। इसीलिए व्यक्ति पैसा बहुत कमाना चाहता है, क्योंकि वह अटेंशन चाहता है कि उसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोग उसे प्रेम करेंगे, उसके तरफ अटेंशन ज़्यादा देंगे, तो वह खुश होगा, वो अपने आप को भरा पूरा महसूस करेगा। इसीलिए लोग पैसे के पीछे भागते हैं और सोचते हैं उन्हें प्रेम भी मिल जाएगा। लेकिन ये प्रेम सिर्फ स्वार्थ है, सिर्फ स्वार्थ। प्रेम जो है वह किसी से आपको ज़बरदस्ती होता नहीं है। वो अंदर का एक भाव है, अंदर की एक फीलिंग है जो होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। उसे एक्टिंग की तरह भी किया जा सकता है, लेकिन वह नकली होगा। जैसे कि फिल्मों में हम देखते हैं जो प्रेम दिखाते हैं, जो आंसू बहाते हैं, वह प्रेम हमें सच्चा लगता है, लेकिन वास्तव में वो एक्टिंग रहती है। फिर बाद में वही एक्टर के जीवन में हम झांकते हैं तो वो उसकी कई सारे स्कैंडल, कई सारे उसके अफेयर और पारिवारिक संबंध उसके खुद के ठीक नहीं रहते, लेकिन वो फिल्मों में ऐसा दिखाता है कि सबसे बड़ा प्रेम करने वाला वही है। तो हम प्रेम को जान नहीं सकते। प्रेम एक रहस्य है। जैसे जीवन एक रहस्य है, वैसे प्रेम भी एक रहस्य है, और उस रहस्य को हम सिर्फ जी सकते हैं। वह मानसिक तर्क का विषय नहीं है या मानसिक समझ का विषय नहीं है। प्रेम हम देखते हैं किसी से भी, बहुत सारे हमारे जीवन में उदाहरण दिखता है कि कई लोग एक दूसरे से पागल की तरह प्रेम करते हैं, फिर उसके कई टुकड़े करके 36 टुकड़े 52 टुकड़े करके उसे काट देते हैं। ये प्रेम है। घर वालों की मर्जी के विपरीत जाकर उन्होंने प्रेम का इतना दम भरा था, और फिर बाद में उनका क्या हश्र होता है, वही कई टुकड़ों में उनकी शरीर के हिस्से मिलते हैं। तो यह प्रेम शुरुआती दौर में, इस टाइप का प्रेम शुरुआती दौर में बहुत ही पागलपन से भरा रहता है, और लोग सोचते हैं वाह, इससे ज़्यादा प्रेम करने वाला हमको कोई मिल ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा प्रेम करने वाली कोई मिल ही नहीं सकती। शुरू में एक दूसरे को इतना प्रेम दिखाएंगे, फूल देंगे, गुलाब देंगे, चॉकलेट देंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, गले लगाएंगे, हक करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वह प्रेम पुराने स्वेटर की तरह
ढीला हो जाता है, फिर उस वह को निकाल दिया जाता है, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को तलाशा जाता है। तो यह प्रेम नहीं है। प्रेम वह है जो आपको पूरी नग्नता से आपको स्वीकार करे, आपके अच्छाई को, आपके बुराई को, सिर्फ आपके अच्छाई को ही स्वीकार करना प्रेम नहीं है। आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ है उसे भी जानकर जो व्यक्ति आपसे जुड़ा रहे, और कोई भी गलत फहमी हो, कुछ भी ऐसी बात हो, तो वह उसे समझे, जाने, और प्रेम को एकदम से ना तोड़े। क्योंकि प्रेम टूटा तो ज़िंदगी में एक खालीपन छूट जाता है। फिर वह व्यक्ति उस खालीपन को कभी कभी तो भर पाता है। यदि वह अध्यात्म की ओर जुड़ गया तो वह प्रेम को परमात्मा की दिशा में लगा देगा। लेकिन वह आध्यात्मिक नहीं हुआ तो उसकी जीवन पूरा खालीपन से भर जाएगा और वह नीरस हो जाएगा। उसका जीवन सिर्फ मुर्दे की तरह वह जिएगा और उसका जीवन ऐसे ही करके समाप्त हो जाएगा। तो यह किस्मत की बात है कि हमको प्रेम मिले और दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो। अंडरस्टैंडिंग होना प्रेम में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बिना किसी की बात माने, जब तक आप आँखों से सच्चाई देख न लें, सामने वाले को गलत ना समझें, और सुनी सुनाई बात जो है आपके कान में जहर घोल देगी। बहुत सारे लोग जिनको प्रेम नहीं मिलता, वह एक दूसरे को दूर करने के लिए बहुत सारी अड़चनें पैदा करते हैं। प्रेम है तो अड़चनें भी होंगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है प्रेम का प्यासा है और हर व्यक्ति इसकी खोज में है। किसी व्यक्ति को वह प्रेम मिल जाता है तो उसके दुश्मन हजार होते हैं और वह प्रेम तोड़ने के लिए आपके लगे रहते हैं। तो यह है प्रेम। और एक स्तर रहता है श्रद्धा का। श्रद्धा जो है प्रेम के ऊपर का स्तर है, जो अपने ऊपर, अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में ऊंचे व्यक्ति की ओर उठता है। जैसे कि परमात्मा हो सकता है, गुरु हो सकता है, उसमें जिसके लिए हम श्रद्धा करते हैं। इसमें संशय की कोई भी स्थान नहीं होता, यह हृदय से संचालित होता है श्रद्धा। और श्रद्धा जो है वह आपको हर स्तर पर ऊंचा उठाएगी, आध्यात्मिक स्तर पर, और आपके जो मानसिक स्तर पर, और आपके अंदर एक शीतलता और शांति आपको प्रदान करेगी। और श्रद्धा जैसे जैसे गहन होगी तो आपको परमात्मा का अनुभव होता चला जाएगा। और प्रेम ही तो परमात्मा है। और प्रेम, यदि हम आई लव माई कार, आई लव आइसक्रीम, ठीक है, बोलने में अच्छा है, लेकिन प्रेम जैसे विशाल और बहुत बड़े शब्द का इस छोटे छोटे शब्दों से जोड़कर इसका उपयोग ना करें और प्रेम की महत्ता को समझें। प्रेम को समझाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे, हम दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे अंदर जब अंदर भराव महसूस होगा, हम प्रेम में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कोई हमको प्रेम से भरे, और सामने वाला भी वही चाहता है कि उसको कोई प्रेम दे। तो हम एक दूसरे से भिखारी की तरह प्रेम मांगते हैं, जबकि हम प्रेम देते नहीं हैं। जब आपके अंदर, हमारे अंदर प्रेम रहेगा तो कोई भी हमारे पास आएगा तो वह खुश होकर, प्रेम पूर्ण होकर जाएगा। और जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको समझेगा, आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को समझेगा, और आपके नेगेटिव चीज़ों को समझकर भी आपसे जुड़ा रहेगा, प्रेम करेगा। तो वही आपका वास्तविक प्रेम है और वह कभी ख़त्म नहीं होता। धन्यवाद मित्रों, प्रणाम। आशा है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और प्रेम के बारे में
बहुत सारी बातें हैं जिन्हें कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे तो उसे आप समझ नहीं पाएंगे। तो प्रेम को श्रद्धा और भक्ति बनने दीजिए और अपने जीवन को एक अदृश्य रहस्यमयी शक्ति परमात्मा से जोड़िए, क्योंकि बिना प्रेम के वह परमात्मा रूपी प्रेम या उनकी करुणा और उनकी ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिल सकती। इसलिए हताश ना हो। एक प्रेम से आप टूट जाएं तो फिर भी प्रेम को दोष ना दें और सोचें कि कहीं मैंने ही कुछ गलत किया होगा या फिर कहीं कुछ मेरे से गलती हो गई है। प्रेम गलत नहीं है। प्रेम जो है वो परमात्मा की बहुत बड़ी देन है। प्रणाम मित्रों, धन्यवाद।